हेलो भाई लोग। तो जनवरी में एसबीआई क्लर्क का प्री का पहला एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एक सवाल मुझे मिला ये, एक आदमी है जो 1280 रुपये एज ए सीआई कमाता है एक पर्टिकुलर सम पे। ठीक है। और 1382 रुपये एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है। हमसे पूछा गया भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना है टोटल। ठीक। तो एक स्लैब मेथड है, आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हैं। ठीक है। 100 रुपये पे अगर मैं 10% ऐसा ही लगा रहा हूँ, मान लीजिए ऐसा ही सी आई दोनों हमें कैलकुलेट करना है। 100 रुपये है, 100 रुपये में 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 रुपये मैं यहाँ कमाऊँगा पहले साल। ठीक है। मान लीजिए 2 साल के लिए है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी 2 साल के लिए, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस ये। अब 2 साल के लिए मान लीजिए 100 रुपये पे 10 रुपये हमने ये कमाए। फिर इस पे दूसरे साल हम कितना कमाएंगे, सेकेंड ईयर हम कमाएंगे फिर से 10 रुपये। अब इस 10 रुपये पे भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। तो इस 10% का 10% कितना हो जाएगा भाई, 100 करेंगे 1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो टोटल हमारा है यही पूरा हमारा सी आई हो जाता है। ठीक है। 21 जोड़ दिया हमने, ये तो हमारा यही सी आई हो जाता है। ठीक है। अब ठीक है। तो ये मेरा एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसको करना कैसे है। मान लीजिए 1280 रुपये हमारा ये टोटल एस आई मिल रहा है। ठीक है। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 साल का मिल जाएगा। 1 साल का हमारा कितना एस आई हो जाएगा इस हिसाब से। 1 साल में हम कमाएंगे कितना, 600, 2 से डिवाइड कर दिया इसको तो 640 हो जाएगा। ठीक है। ये 1 साल का इनकम हो जाएगा। अब क्योंकि हमने अभी जस्ट मैंने आपको 100 एग्जाम्पल दिया था ना कि 100 पे 10%। ठीक है। तो इधर 10 इधर 10 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट की, ये पहले साल की, ये दूसरे साल की कमाई। ठीक है। और ये 1 रुपये जो अलग से इस पर 10% मिलेगा। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे क्या, 1280 रुपये जो होगा ये टोटल, ये 640 हम ऐसे लिखेंगे, है ना। स्लैब मेथड में मान लीजिए एक्स हमारा कुछ है, अगर उस पर हमारा R% मान लीजिए उस पे लग रहा है हमारा R% जो हमारा रेट है। ठीक है। अब 1 साल में 640 रुपये ये एस आई कमाया, फिर ये 640 रुपये कमाया होगा दूसरे साल। अब इस 640 पे अब इनका जो गैप है, जो डिफरेंस है, 1382.4 माइनस 1280, ठीक है, 0.0, 102.4 जो आ रहा है, ये डिफरेंस जो आ रहा है ये यहाँ पे हमारा जो अगले साल लगेगा। ठीक है। ये जो हमने निकाला था। अब देखो 102 हमारा ये आ गया, ये कितना परसेंट है इसका, क्योंकि याद है ना 10 हम जब लिखते थे 100 पे 10% के हिसाब से, इस पे भी 10% के हिसाब से हमारा 1% एक आता था ना, तो हमारा ये टोटल सी आई कैलकुलेट होता था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, 102 ही हो जाएगा तुम्हारा, 102.4 बाई 640 इंटू 100 कितना परसेंट है, हमें ये निकालना है बस। ठीक है। चलिए हटा लेते हैं। तो भैया 102 ही हो जाएगा, ये से काटा ये आ गया, 00 से 00 कटा, 8 से काटा 8 64, 8 से काटा 8 का 2, 8 दूनी 16, 8 64, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 16। तो आर हमारा आ गया 16%। अब हमें क्योंकि आर मिल गया है भाई, ठीक है, आर हमें मिल गया है और आर हमें 16% मिल चुका है। और हमें फॉर्मूला पता ही है भाई, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल निकालने का है, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, एस आई हमारा कितना है 1280, 1280 एस आई हो गया इंटू इसको इधर भेजा 100, ठीक है, अपॉन आर टी हमें लिखना है। आर हमारा कितना आ गया 16%। ठीक है। और टी कितना हो गया तुम्हारा 2 साल के लिए, सिंपल, 2 से काटा 50, ठीक है, 4 चौक 16, 4 से काटा 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 8 80, 8 पंजे 40। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा 8 पंजे 40 ही हो जाएगा तुम्हारा, 40 और 00 ये लगा दिया हमने, 4000 रुपये ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को इतना आसानी से हम, अभी मैंने समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग गया, वरना अभी मुझे डायरेक्ट करना होता तो आराम से हो जाता मिनटों में। थैंक यू।